स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यहाँ संसद भवन के ठीक बाहर से विजय चौक से लाइव और संसद के अंदर राम मंदिर बनने के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर इस वक्त चर्चा जारी है और आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन भी है और इसके बाद सीधे अभी सभी लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में चले जाएंगे, अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी करेंगे और प्रधानमंत्री का आखिरी संबोधन इस लोकसभा से आपको आखिरी बार सुनने को मिलेगा। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलने वाले हैं, वो आप लाइव देखेंगे इंडिया टीवी पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, लगातार बने रहिएगा। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है इसमें बड़ी दिलचस्प बातें देखने को मिल रही हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बसपा के सांसद हैं बिजनौर से, यूपी में, मलूक नागर। बसपा की अभी जो लोक चुनावों को लेकर के जो परिस्थिति है वो किस तरफ है, अभी उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा है। मायावती कह चुकी हैं कि वो चुनावों में किसी के साथ कोई गठबंधन करने नहीं जा रही हैं। लेकिन राम के मंदिर पर बोलने के लिए बसपा का सांसद खड़ा हुआ और मलूक नागर ने सीधे नसीहत दी है कांग्रेस पार्टी को कि राम का विरोध करना कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, वरना वो देश की जनता के सामने जाने लायक नहीं रहेगी। सुनिए जरा राम मंदिर पर मलूक नागर, बसपा के सांसद। देश के जो खुशी का लहर दौड़ी, पूरे देश में जो ये महोत्सव मनाया गया, ये बहुत खुशी की बात थी। और मैं अपने साथियों से जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं कहना चाहता हूं, अरे कम से कम इस बात का तो विरोध मत करो। अगर इस बात का विरोध करते हो तो जब देश में विधानसभाओं में चुनाव होते हैं फिर क्यों मंदिरों में जाते हो, क्यों जनेऊ पहनते हैं? और बगैर मतलब की अगर बातों का विरोध करोगे, 1913 में जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ कलकत्ता में, वो देश एक और था। 1947 में जब देश आजाद हुआ वो एक देश और है। 1952 से जो शुरुआत हुई वो एक देश और था और आज 2024 का देश और है। नौजवान सब देख रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स जाति सबसे ऊपर उठ के सोचोगे और सरकार की कहां कहां कमी है जिस तरह हम निकालते हैं उस तरह निकालोगे तो वोट मिलेंगी। अभी मैं देख रहा हूं हमारे 52 साथी में 4 या 5 कांग्रेसी बैठे हैं, यहां सीटें खाली पड़ी रहती हैं जब हम टकर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं। देखिए मलूक नागर कह रहे हैं हम भी विपक्ष में हैं, बसपा भी विपक्ष में है, हम भी सरकार की कमियां निकाल करके बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जाति धर्म से ऊपर उठो, राम मंदिर का विरोध कम से कम मत करो। चुनावों में जाते हो तो मंदिरों में क्यों घूमते हो? आज इस मौके पर राम मंदिर का स्वागत करो। प्रोफेसर साहब देखिए, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि देखिए यदि राम का विरोध करना है तो आपको जाना तो अंतिम में आपको चुनाव के पास ही है और चुनाव में आप जाएंगे तो हिंदुओं कम से कम राम विरोधियों को तो स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और एक ढंग से मुझे लगता है कि मलूक नागर भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उनकी बड़ा इंक्लिनेशन है, झुकाव है और ये कोई बड़ा ताज्जुब नहीं होगा कि बीएसपी के बहुत सारे लोग जो हैं वो मानते हैं। देखिए नहीं, लेकिन पार्टी की जो मर्यादा की जो बुराइयां हैं वो कई बार इन लोगों को प्रेरित करती है भगवान राम के खिलाफ हो जाने के लिए, भारत के सांस्कृतिक अधिष्ठानों के खिलाफ जाने के लिए। नहीं तो देखिए इनसे अभी आप व्यक्तिगत बात करें आप मलूक नागर जी से तो वो कहेंगे आप जो हैं वही मैं भी हूँ। कांग्रेसियों से आप बात करेंगे वो कहेंगे यदि वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का प्रभाव नहीं रहे और राहुल गांधी जी का, प्रियंका वाड्रा का प्रभाव नहीं रहे तो आप कांग्रेसियों से भी बात करेंगे तो उनकी भी आस्था ऐसी है। चूंकि भारत की राजनीति को ही एंटी हिंदू बना दिया गया शुरू से ही एंड प्रो इस्लाम बना दिया गया, ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने उस जो विसात है उसको पलट दिया है। आज की भारत की राजनीति में कोई एंटी हिंदू होकर के कोई चाहे भगवान राम का विरोध क्या है, भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का विरोध करके चाहे, ये संभव ही नहीं है। आप मथुरा के मस्जिद के मामले को ले लीजिए, काशी विश्वनाथ के मामले को ले लीजिए, कुतुब मीनार को ले लीजिए, भोजशाला को ले लीजिए, आप हिंदुओं में जाकर के आप पूछिए उनकी क्या रस है। जो आज से 70 साल पहले उनको जो पढ़ाया गया वो आज का विमर्श बदल गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग पूछते हैं ना क्या बदल गया है, अच्छे दिन आएंगे, ये देखो अच्छा दिन के क्या होता है। राम नाम का भजन हो रहा है, रावण का भजन नहीं हो रहा है। संसद में राम के गुंज हो तो इससे बड़ा सुनहरा दिन और इससे बढ़िया अच्छे दिन क्या होगा। गौरव कांग्रेस के सांसद बोले तो उन्होंने तो बात अपनी शुरू की नाथूराम गोडसे से। एक बात बताऊं, ये नैरेटिव चलेगा नहीं। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक कहानी है, तुलसीदास जी ने कहा रहा न कोई कुल रोवन हारा। तो गांधी परिवार जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, मैं कई बार कहता हूं
कांग्रेस अपनी 13वीं करने के लिए, राजनीतिक 13वीं, किसे इसे अन्यथा मत लीजिएगा, कांग्रेस अपनी राजनीतिक 13वीं की जमीन और सामग्री खुद तैयार कर रही है। आप राम विरोध करेंगे, आप भारत के कॉरपोरेट को आप गाली देंगे, रोज गाली देते हैं, भारत की उन्नति को आप गाली देंगे, भारत के सैनिकों का आप सम्मान नहीं करेंगे, भारत के सेनाध्यक्ष को आप गली का गुंडा घोषित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। और जो ममता बनर्जी कहती थी कांग्रेस 40 भी सीट ले आ पाए, मुझे लगता है कि वो सही कह रही है। ये बातें अगर कोई बीजेपी का आदमी बोले तो चलिए वो तो सही माना भी जा सकता है कि अपनी अपनी चुनावी भाषा बोल रहे हैं। बसपा बोल रही है इस बात को कि राम का विरोध करना छोड़ दो, वोट नहीं मिलेंगे वरना। देखिए, ये तो कांग्रेस के अपने लोग भी कहते हैं ना कि राम का विरोध नहीं है। प्रमोद कृष्णम बहुत सारे मिले प्रधानमंत्री से भी, बहुत सारे लोग गए भी वहाँ पर, कांग्रेस के बहुत सारे जो वो हैं नेता हैं वो राम मंदिर के दर्शन के लिए गए भी, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के भीतर इस पूरे मामले को लेकर पशुपेश ज़रूर है। वो पशुपेश ये है कि उनकी अपनी आस्था जो है वो उनको कुछ और कह रही है, और उनका जो नेतृत्व है या फिर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो उनको कुछ और कह रही है। ये द्वंद्व जो है कांग्रेस में बेहतर, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा दिखाई दिया। और इस दौरान ये भी कई बार बात हुई कि ऐसा क्या हो जाता कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व राम मंदिर के इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होता तो शायद अच्छा ही होता। कांग्रेस, देखिए जैसे कांग्रेस लेकिन अब उस पशुपेश से बाहर निकली है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, मंदिर बनने के बाद कैसे अपनी पोजीशन को आर्टिकुलेट करना है, क्या कांग्रेस कर पाई है? बिल्कुल नहीं कर पाई है। और यही देखिए, यही उसके फॉल का कारण भी है। अगर इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो जो देखिए हिंदुओं की आस्था का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को लेकर अगर आप पशुपेश या संशय दिखाएंगे तो ये तो बात हिंदू समाज में जाएगी ही ना कि आप जो है वो हिंदू समुदाय के लिए नहीं खड़े हुए हैं। और कांग्रेस इस देश में, भारत जैसे देश में, ये कैसे अफोर्ड कर सकती है कि वो 80%, 85% हिंदुओं के अगेंस्ट खड़ी दिखाई। राहुल गांधी का सारा जोर आज भी प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, जनरल कास्ट में पैदा हुए, इस पर जोर है। पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं इस पर। वो संसद में राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, वो प्रधानमंत्री को जनरल कास्ट घोषित करना चाह रहे हैं। बस देखिए, कांग्रेस की नहीं, समस्या राहुल यही गांधी का अपना कास्ट क्या है आप बताइए। नहीं, इस पर 1-2 मिनट। समीर जी, उनके जो पिता थे, उनके जो दादाजी थे, वो तो पारसी थे। और भारत में जो गोत्र की परंपरा है, जो जाति की परंपरा है, वो गोत्र की परंपरा है, वो तो पिता से चलता है। तो वो पारसी के पुत्र हुए राजीव गांधी, तो राजीव गांधी को तो पारसी से होना चाहिए। और पारसी में कौन सा गोत्र है उनका? उनके मतलब ये चीजें जो हैं आधुनिक भारत में, ये सारी चीजें, अब बहुत सारे लोग हैं जिसकी शादी, हम कहते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार है कई जगह, माता, आज हम इंटरकास्ट मैरिजेज हो रहे हैं, उनके बच्चे को आप किस गोत्र में और किस में आप रहे हैं, तब तो आप कहेंगे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप। ये अपनी लीनिएज इंदिरा जी से मान रहे हैं बस। सॉरी समीर जी, सर आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता की नब्ज पकड़ना नहीं चाहती और जमीनी जो सच्चाई है उससे भाग रही है। अब देखिए, आप गौरव गोगोई की बात हो रही थी कि उन्होंने लोकसभा में जो जिस तरह का जिक्र किया, गोडसे का जिक्र किया। गौरव गोगोई के पिता तो आसाम के मुख्यमंत्री रहे। यही समझाने तो हेमंत विश्व शर्मा राहुल गांधी के पास गए थे कि जिस तरीके से आसाम की हालत है, पार्टी को सोचना पड़ेगा वरना सत्ता में नहीं लौटेगी। राहुल गांधी नहीं माने, उन्होंने गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई पे भरोसा किया। आसाम में क्या हुआ ये सबको मालूम है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को अच्छे से जानती है कि जब तक वो मुसलमानों का वोट बैंक लेना है उसको विरोध करना पड़ेगा। और अब कांग्रेस ने एक लंबी लाइन खींच दी है कि हमें हिंदू का वोट नहीं चाहिए, हम मुस्लिम वोट पे करेंगे। राहुल गांधी को केरल के वायनाड से फिर चुनाव जीतना है। नहीं, ये मुझे लग रहा है आप थोड़ा ज्यादा दोष दे रहे हैं कांग्रेस को। हिंदू वोट नहीं चाहिए ये तो नहीं कह सकते। ये अगर आप राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हो, अगर आप राम की 5 पश्चिमा की तारीफ नहीं कर रहे हो, अगर आप हर चीज का विरोध कर रहे हो जिससे राम जन्मभूमि से हो सकता है या हिंदू वोट आपको मिल सकता है, आप विरोध कर रहे हो। मुझे लग रहा है कांग्रेस ने लंबी लाइन खींच दी है कि अब हमें हिंदू का वोट तो मिलेगा नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ काम कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की योजना है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा जो आधार बचा हुआ है मुसलमानों का, कहीं वो वापस चला न जाए। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ समीर जी, अगर ऐसा होता तो ओबीसी की बात क्यों करते राहुल गांधी? समझ रहे हैं ना वो भी। राहुल गांधी ओबीसी की बात करें, लेकिन राहुल गांधी ये भी तो बताए ना कि उनकी सरकार तो राजस्थान में थी, उन्होंने ओबीसी का सर्वे क्यों नहीं करवाया? कर्नाटक में ओबीसी का सर्वे हुआ था, उसका उन्होंने जारी क्यों नहीं करवाया? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने पूर्वजों से सीख ले।
जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। जब वीपी सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट लेकर आए थे तब राजीव गांधी विपक्ष में थे, राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट तो इंदिरा गांधी के सामने सबमिट हो गई थी, इंदिरा गांधी ने उसे क्यों नहीं सार्वजनिक किया? ठीक है। जब कांग्रेस के पूर्वज ही इसके खिलाफ रहे तो राहुल गांधी किस आधार पर यह करे कि ये कांग्रेस की लाइन होगी? अगर तो देखिए समय रह जाएगा सौरभ जी, नहीं तो- सौरभ जी, राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को इस देश में लागू करना चाहते हैं। हिंदू समाज जातियों में जितना बटा हुआ होगा, जितना टूटा हुआ होगा, उतना क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए आसान काम होगा भारत में अंदर, उतना ही इस्लामिस्टों के लिए भारत को तोड़ने में आसानी होगी। भारत का सनातन समाज जितना इकट्ठा होगा, ये सारे दुश्मन अपने आप निपट जाएंगे।